और कुछ पूछना है किसी को जी? सर ये टाइमिंग को लेके थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो आपने परसों दे दिया था वो इलेक्ट्रिसिटी वाला, फिर मैंने चेक नहीं किया। और हम्म आज भी फिर आपने 11 बजे बोला क्लास होगा, तो हम्म मुझे लगा कि 11 बजे होगा। तो तो 11 बजे करते हैं, पहले कोई दिक्कत नहीं, आप 11 बजे तक वेट कीजिए, 11 बजे करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? ओके मुझे सर, कोई थैंक यू दिक्कत सर। नहीं, मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन वो दिक्कत है आप सारे बच्चों को इनवाइट कर लिया, मैं इनको वेट करा के आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आप कल कहाँ कंसिस्टेंट भी नहीं, तो इशू ठीक है। वो हम प्रॉपर बैच भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे श्योर सर हूँ आप तब आपने भी नहीं कैंसिल आएंगे। कर ये चीज़ है। सर आपने कल कैंसिल कर दिया था ना, तो फिर मुझे लगा क्लास नहीं होगी, तो मैंने फिर चेक भी नहीं किया, हाँ मैं बाद में समझ सकता देखा। हूँ, वो ठीक है, लेकिन वो है कि आपको अब जब भी डाउट है आप अभी रुकिए, 11 बजे क्लास, 11 बजे डाउट होगी। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कुछ है? नहीं तो वेट कीजिए, अभी किसी का डाउट नहीं तो आपका डाउट करते हैं, बताइए। अगर कोई नहीं पूछता है कुछ तो बुक खोलूं या ऐसे ही बताएंगे? वाईक्यूज वाला जो ईयर वाइज था उससे। बताइए। ये है ना, किसका है बुक है? क्यों है ना। कौन सा ईयर है, कौन सा क्वेश्चन है? सर QA में 2019 क्वेश्चन नंबर 10। द वैल्यू ऑफ दिस एंड बीइंग एन इंटीजर। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? आपको बाइनोमियल थ्योरम आता है तो लगा के देखिए। अगर बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सर इसमें ऑड नंबर्स ले रहा है सर। कोई बात नहीं। तो 2 2 की पावर 5, तो यहाँ तक तो समझ आया। 2 की पावर k, n चूज k, एन के कहाँ से कहाँ तक है 1, लेकिन ऑड है ना, 1 3 5 7, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरह से है। तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। आप इसमें क्या कीजिए, 1 3 5 है ना, मैं इवन वाला ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये कहाँ तक लड़ा, इन्फिनाइट तक है या कुछ फाइनाइट है? इसमें डॉट 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 लगा रखा है बस। एन चूज एन के आगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अभी मैं एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो एक काम करते हैं कि मैं अगर एन को कुछ फिक्स कर दूं, फॉर एग्जांपल चलो 5 ही ले लेता हूं, तो क्या होगा ये? 2 टाइम यहाँ से 5 चूज 1, 2 की पावर 5 चूज 3, एंड 2 की पावर 5 5 चूज 5, इसके आगे तो जाएगा नहीं, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी जरा निकालिए। 2 टाइम ये 5, ये 8, 5 चूज 3 5C2 होगा, एंड 2 की पावर 5 5 चूज 5 कितना होगा 1। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? कितना होगा 122, देखिए।
ये कैलकुलेशन सही यस। है। अब मुझे ये बताइए कि n को अगर मैं 5 रखूंगा तो इसमें से क्या क्या आंसर आएगा। n को 5 रखने पे कोई ऑप्शन देगा ये 122 को इक्वल कोई आएगा। सर फर्स्ट का तो 136 आ रहा है। अच्छा चेक कर लीजिए ठीक से है ना। मैंने गलत 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 तो नहीं करा कैलकुलेशन, ये देख लो आप। हमने इनको 5 रखा है तो 5 है ना, 5 अगर इन 5 हो गया तो 5 चूज 7 का कोई मतलब नहीं है ना, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप हो जाना है इसको। ठीक से कैलकुलेशन करके देख लीजिए किसके साथ मैच कर रहा है बताइए। अगर मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा तो पक्का आउट हो जाएगा। सर हम्म ऐसे करके सोच सकते हैं ना हम लोग, इधर है 3 टू दी पावर बी ऑप्शन में है। होगा। बी आ रहा है। अच्छा तो ए आउट हो जाएगा इसका मतलब ना, और सी भी नहीं आ रहा होगा, सी आ रहा है। अच्छा सी तो वही बन जाएगा बी वाला ही। एक मिनट फिर दिक्कत है इसको, हम ऐसे नहीं कर सकते ना। तो थोड़े से मैं एन को 3 रख देता हूँ। अगर एन को मैं 3 रखता पता है क्या बनता, फिर ये पहला दो टर्म बनता। सो 2 × 3 चूज 1, 2 की पावर 3, 3 चूज 3, तो कितना आ जाएगा 3 चूज 1 3। सो 2 × 3 8 × 1, सो कितना हो जाएगा 14। अब देखिए यस। पहला तो आउट हो चुका है, इसमें रखिए इनको 3 रखिए। अच्छा तो मुझे इवन रखना पड़ेगा, ऑड पे काम नहीं चलेगा है ना, बीसी सेम आंसर देगा है ना। एन बराबर ऑड के लिए बीसी तो सेम ही आंसर देगा ना, देखो। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो मान लो एन को मैं रख देता हूँ 2। तो 2 रखने का मतलब है मुझे यहीं स्टॉप करना होगा, 2 चूज 1। सो 2 × 2 4, ये देख लो 2 रखने में 4 कौन देगा। एन को 4 रखूंगा तो 2 × 4 चूज 1, 2 × 4 चूज 3, ऐसा आ जाएगा। एंड यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 आगे तो जाएगा नहीं। तो सी आ रहा है, 2 रखने पे भी सी सेटिस्फाई कर रहा बी कर रहा है। है। सी, ऑप्शन सी सर। हाँ तो बी आउट हो गया ना, इसका मतलब एन बराबर 2 रखने पे बी तो नहीं आएगा ना फिर। यस सर। ठीक है तो ये, तो अभी के लिए हम लोग फॉर फ्यू एग्जांपल्स इंडक्शन, एक्चुअली मैं जो कर रहा हूँ इंडक्शन से इसको ट्राई कर सकते हैं। तो वी कैन प्रूव यूजिंग इंडक्शन, इंडक्शन से करके देख लो तो कर पाएंगे। इंडक्शन से हो जाएगा। लेकिन वही एक मुझे लग रहा है कि बाकी एलिमिनेट कर दिया तो वैसा है, लेकिन क्या हर एन के लिए यही आएगा। 4 के लिए वेरीफाई करके देख लो, 4 के लिए दो टर्म पे स्टॉप हो जाएगा। सो 2 × 4 प्लस 8 × 4 है ना, ये आ जाएगा। सो आई थिंक 40 आ जाएगा है ना। तो ये 40 आ जाएगा, देख लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है सी इसको एन 4 रखने पे। हम्म आ जाएगा, सी इज फाइन, ठीक है ना। तो ऐसे करके एलिमिनेट कर दिया बाकी को हमने। बताइए जी सौरदीप, आप कुछ बता रहे थे, बताइए। कुछ है आइडिया, ये ठीक है। नेक्स्ट बताइए फिर। सर 15। एक्स -1000 से +1000 है, और एफ एक्स है 11 से 31, मॉड एक्स माइनस आई, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो मिनिमम कब होगा, आपको आइडिया है कि ये जो समेसन मॉड एक्स माइनस ए आई फ्रॉम 1 to n, मान लो एक्स आई, दिस इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ, कुछ आइडिया है क्या होता है। सर अगर ए मीन हो। नहीं मॉड में मीन नहीं होगा, मॉड में मीडियन होगा। मीन मीडियन। तो स्क्वायर में होता है ना। सो ये मीडियन ऑफ एक्स आई
ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आई हमारा 11 है, 31 है, ठीक है। तो पूछना जरा मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज, मिनिमम वैल्यू, अच्छा इसको मिनिमाइज करना है। सो यू हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन। तो ये मिनिमम कब होगा? तो मीडियन वैल्यू पे है ना। जैसे इसको खोलेंगे आप एफ एक्स, अगर ऐसे खोलेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 11 प्लस एक्स माइनस 12 चलता रहेगा एक्स माइनस 31 तक। तो इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल? कितने? 21, 20। 21 टर्म्स हैं। यस। 21 टर्म्स हैं। सो 21 टर्म्स हैं। तो ये बताइए, और x यहाँ कह रहा है कि -1000 से +1000 के बीच है। ओके, सो ये जो इंटरवल आपके पास है, x बिटवीन -1000 टू +1000, यही है। सो नाउ जब फंक्शन को मिनिमाइज करना है हमें, ओह, नॉट द पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं चाहिए, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? -1000 से +1000 में ऐसा क्या रखोगे x, ताकि ये मिनिमम हो जाए। तो इसमें मिडल वाला कौन सा है? जैसे, हाँ। हाँ, इसमें मिडल टर्म कौन सा है? 11 से 31 में 21 टर्म है ना। सो विच वन इज द मिडल टर्म? 23 वाला, देखो। नहीं, 21 ना। सो 20। इस बीच में कौन सा नंबर है जो मिडिल टर्म है? 21। सो 21 इज द मीडियन, मतलब 21 इन नंबर का मीडियन है ना। इसका जो मीडियन है वो 21 है। तो चलो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ लिखने में थोड़ा सा वो है, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि एक्स आइज यहाँ ये है 11 है, और यहाँ पे ए है। इस बेटर कि मैं आई लिखता, या इसको मैं लिखता a माइनस आई फॉर एग्जाम्पल, या मैं x माइनस आई लिख दूँ, है ना। तो यहाँ होगा मीडियन ऑफ, तो जो x होगा मीडियन ऑफ आई, समझो आप i 1 2 3 n, है ना, वो वाला आएगा। इस पैटर्न पे फिक्स करो आप। तो यहाँ से जो 11 12 31 का जो मीडियन है वो 21 है। तो इसमें आप 21 रख दो, x की जगह 21 पुट करो और सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा। सो यू F21 निकालो और बताओ कितना आएगा। निकल पाएगा? बताइए। तो यहाँ रखोगे यस। तो 10 बनेगा, अगला 9 बनेगा, चलता रहेगा। एक पॉइंट पे 1 आएगा, एक पॉइंट पे 0 आएगा, फिर 1 आएगा, और यहाँ पे फिर 10 आ जाएगा। बताइए सम कितना होगा? तो मतलब इट इज समथिंग लाइक
2 टाइम 1 से लेके 10 तक, 10 इंटू 11/2, तो ये तो हो गया 110, ऐसा कुछ आ गया देखिए, यस सर। ठीक है ना। तो इसमें तो आउट हो गया फिर। नेक्स्ट बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 19 का अप्रोच समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कैसे करना। ए साइन स्क्वायर थीटा, अभी सबको 2 थीटा में ले आओ, फिर समझ आ जाएगा। यू क्या 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो आप सबको? यस सर हो जाएगा। 2 थीटा में करके अब उसको मैं हो जाएगा सब वो, फिर उसके हिसाब से। ओके सर। है ना। नेक्स्ट बताइए। 25। सर जब सर इसमें इंटीग्रल कन्वर्जेंस जो हम यूज करते हैं डिरिचलेट्स एबल्स, वैसा कुछ यूज करना है या फिर कुछ और होगा? है ना, इसका रूट ले लोगे, कितना आ जाएगा? तो इनइक्वालिटी चेंज ऐसा आएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दो 2 से 3 में, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा? यहाँ 1/3 है, तो ये जो आई है ये क्या होगा? अब डिसाइड करो। तो ये तो लेस देन 1 है, और ये मोर देन 0 है, लेकिन हमें क्या बोला है? तो लेस देन 1 होना तो पक्का है, ठीक है। देखो, यस सर। तो इस तरह से आ गया। सर 29। तो a class has 15 students in a test with 100 questions, each question carry 1 mark, है ना। So class has 15 students in a test with 100 questions, each student carrying 1 mark, the average score was 80। अच्छा, no negative or fractional marks were given on any questions। अच्छा, मतलब 15 स्टूडेंट है और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम दे रहा है, एवरेज स्कोर 80 है, तो एक्स बार इज 80, है ना। अच्छा, तो एक्स बार जो होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच होता है, ठीक है। और कह रहा है कि जो मैक्सिमम है वो 85 है किसी का, है ना। तो मैक्स जो है वो 85 है, एवरेज जो है वो 80 है, तो मिनिमम क्या होगा, ये है। ओके, इसका ये तो मतलब है कि एक्स आई, है ना, मैक्सिमम है, तो 85 से तो ज़्यादा ही है। और
मतलब 2.5 से कम है, क्योंकि मिनिमम जो भी है उन्हें देखना पड़ेगा क्या है। मान लो भी स्मॉल m है, सो समेसन xi फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो ये तो 1 to 100 15 है ना, 15 तक। अच्छा 15 बच्चा ही है। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ से ये समझ आया कि टोटल स्कोर जो है बच्चे का वो कितना है यहाँ से 80 इंटू 15, 1200 ये हो जाएगा। तो 1200, और उसमें क्या हो सकता है, समेसन एक्स आई टोटल 1200 है, और 85 मैक्सिमम स्कोर है, और एवरेज तो मतलब जितने स्टूडेंट, देखो कहने का मतलब ये है कि एवरेज 80 है, तो एवरेज का मतलब होता है तो इसका रिजल्ट है कैन वी फाइंड मिनिमम, है ना, फ्रॉम गिवन मैक्सिमम और एवरेज, है ना, ये देखना पड़ेगा। तो मिनिमम का रेंज चाहिए।
हम्म इसका पता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सर इसके अलावा एक क्यूएमबी का क्वेश्चन था सेकंड का ही। हाँ इसको देखते हैं 1 मिनट। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे हमने कहा कि एवरेज 85 है, तो समेसन एक्स आई हमारा कितना हो गया था, 12, नहीं एवरेज 80 है तो 1200। और मान लो कि जो है मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द स्टूडेंट वाज 85। तो कोई भी स्टूडेंट जो मैक्सिमम स्कोर किया उसका 85 है, तो अगर 85 मैं घटा दूं तो कितना होगा 1200, लेकिन 85 कितनों का है ये नहीं पता। नॉन नेगेटिव, एक्चुअली यहाँ पे आंसर है, एक्चुअली इसमें आंसर छुपा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से समझ आएगा। तो अगर मैं 80 घटा देता हूँ इसमें से, तो बचे कितने लोग, 11 लोग। तो एवरेज क्या होगा, लेकिन वही कितने स्टूडेंट है वही डिपेंड करेगा। ठीक है इसको देखते हैं। 14 ना, फिर तो 14 होगा। मान लो एक्स स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल इतने लाए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स, इस तरह से। तो ये एवरेज स्कोर होगा टॉपर को हटाने के बाद। मैं भी इसको ट्राई करता हूँ, देखते हैं, अभी तो समझ नहीं आ रहा। तो इससे कुछ होगा, मतलब फ्रैक्शन आता होगा, फ्रैक्शन एलिमिनेट कर देगा, ये डोंट नो। तो देखते हैं, रुको इसको मैं इसको ट्राई कर, फोटो खींच लेता हूँ, इसको देखते हैं। ये है जो क्वेश्चन, पता नहीं क्या होगा। ऑप्शन में भी है ना 10 मिनिमम है, तो इसका मतलब है कुछ तो आएगा। तो जैसे मान लो, चलो हम लिख देते हैं x1 से लेके x15 तक। तो फॉर द, क्या बोलते हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मान लो x15 वाला मैक्सिमम है जो कि 85 मार्क्स है ना। और फॉर एग्जांपल मान लो ऑर्डर किया मैंने मार्क्स को, है ना, लेट्स से वी ऑर्डर्ड इट। तो x1 जो है वो मिनिमम वाला है, तो वो मुझे निकालना है। एवरेज बीच में जो है, एवरेज हमारा 80 है, तो टोटल स्कोर हो जाएगा 80 गुने 15, है ना, हमने निकाले थे 1200। अब होगा क्या, चलो टॉपर को और मिनिमम वाले को हटा दो, तो बचे कितने, 1200 में से 85 हटा देते हैं। अच्छा, तो 85 हटा दिया तो बचे कितने, है ना, कितना होगा 1115। ये 1115 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to 14। 14,
अच्छा, अब इसमें एक मिनिमम मार्क्स वाला भी कोई होगा, तो ये कितना आएगा, इसका एवरेज कितना आएगा? अच्छा, इसका एवरेज क्यों चाहिए मुझे? सो 14 स्टूडेंट का ये कुछ वो आएगा क्या? 1115/13, मतलब मान लो उसको भी हटा देता हूँ मैं, क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट मार्क्स वाले को, तो क्या मिलेगा मुझे? 85.769। अच्छा, एक मिनट, तो हाईएस्ट स्कोर से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है बस, बट इसमें लोवेस्ट मार्क्स तो हटाया ही नहीं ना, सिर्फ 85 माइनस किया है और स्टूडेंट्स तो हटा दिए। लोवेस्ट नहीं हटाए हमने। अच्छा, मैक्सिमम मान लो सबका मैक्सिमम है, तो क्या हो सकता है, एक मिनट, जैसे 85 इंटू, एक तो मिनिमम वाला होगा, उसको हटा देते हैं, सो ये कितना होगा, 85 इंटू 14 कितना होगा? क्योंकि एक तो मिनिमम वाला है जो हमें चाहिए, तो वो 85 नहीं है, मान लेते हैं कि सब, तो ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो जरा। 1190। अच्छा, ये 1190 है, लेकिन हमें तो मैक्सिमम वाले को, और यहाँ से आया हुआ हमने कहा ये ठीक है, ये जो था हमने कहा कि टोटल हमारे पास 1200 है, उसमें टॉपर को हटा दिया, तो बचे 1115। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा 85 इंटू 13 कितना आएगा, ये निकालो जरा कितना आता है। 1105। 1105, अच्छा, तो हमने टोटल 1200 थे, 15 स्टूडेंट के मार्क्स का सम, उसमें 85 टॉपर को हटा दिया, टॉपर हटा के ये है, तो इसमें एक्चुअली 14 स्टूडेंट्स हैं, 13 स्टूडेंट है, प्लस x1 और समेसन xi फ्रॉम 2 to 13 है, और यहाँ मैं मान लेता हूँ कि जो 13 स्टूडेंट है, ये जो 13 है ना, सो ये जो 13 है, इसका मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, 1105 हो सकता है, और ये जो एग्जैक्ट है, तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ x1 प्लस समेसन xi फ्रॉम 2 to 13, तो मतलब 1 और सॉरी i 2 to 14 ना, क्योंकि हमने x1 और 15 को बाहर किया, तो इसका रेंज वैसे क्या हो सकता है, आ, ये 1115 से तो कम ही होगा, क्योंकि या, है ना, इक्वल होगा, मान लो इस तरह से। सर ओके, अगर इसका मैक्सिमम स्कोर कितना है इसका, ठीक तो हो तो गया, बोलो। सर अगर कोई भी स्टूडेंट मैक्सिमम 85 ही स्कोर कर पा रहा है, तो सारे 14 स्टूडेंट्स का हम ये कंसिडर कर ले कि वो 85 मैक्सिमम ला रहा है, तो जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, सबसे लोवेस्ट स्कोर, वो यहाँ से तो निकल जाएगी ना कि 10 ही होगा, क्योंकि कैसे? 85 इंटू 14 1190 है, हाँ, टोटल मार्क्स हमारा 1200 आ रहा है, हाँ, तो सारे 14 स्टूडेंट्स 85 मार्क्स ला रहे हैं, हाँ, तो जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बचेगी हमारे पास, वो 10 मार्क्स बचेगी, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं होगा ना, अगर मान लो आपने कहा ये 14 स्टूडेंट 85 ला रहे हैं, और एक मिनिमम ला रहा है, तो एवरेज 80 आएगा, तो एवरेज 80 नहीं आएगा ना फिर, एवरेज 80 इसका यूज़ होगा, 111115 का यूज़ होगा, क्योंकि एवरेज 80 भी तो लाना है आपको, ये 1200 का, अच्छा यहाँ आपने यूज़ किया ना, ओके ओके ठीक है, हाँ, सो ये जो समेसन एक्साई 1200 है, यही ना, ये टोटल 1200 है,
हाँ, क्योंकि हमें तो मिनिमम चाहिए ना, ठीक है। सो वहाँ से 1190 मैक्सिमम पॉसिबल है 1190, तो इसके वाले का जो मिनिमम पॉसिबल होगा 10 होगा। नहीं तो दूसरा लॉजिक यहाँ से आ जाएगा, देखो शायद तुम सोच रहे हो वो भी सही हो सकता है। यहाँ x1 2 to 14, तो मैंने 15 को बाहर कर रखा है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है यहाँ से हमने निकाल रखा ना, ये क्या किया था हमने, ये जो हमने निकाले थे 1200 में से 85 घटाए थे, तो कितना आया था 1115। 1115 क्या है, आई फ्रॉम 1 to 14। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, xi 1 2 to 14 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये मैक्सिमम कितना ले सकता है, यही ना, यस सर। क्योंकि ये 2 से लेके 14 तक है ना, 2 to 14 है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो घटाएंगे तो x मिनिमम होगा। अगर x1 लिखे तो इसको जब लार्जेस्ट करो, क्योंकि ये सम तो फिक्स है, ये तो कहने का मतलब ये यहाँ से मेरा कि x1 इज 1115 माइनस समेसन i फ्रॉम 2 to 14। तो अगर मैं मैक्सिमम घटाऊंगा तो मिनिमम बचेगा, ठीक है ना, तो ये लॉजिक है। ओके फाइन, अब तो यहाँ से आ जाएगा। सो टोटल 14 लोगों का सम था 1115 एग्जैक्ट, क्योंकि 185 ला रहा है। अब इसमें से 1115 में से इसकी मैक्सिमम वैल्यू हटा दो, तो इसकी मैक्सिमम जो हो सकती है वो 1105, तो ये बचेगा 10, यहाँ से आ गया। आई थिंक ये वही लॉजिक है जो आप बता रहे थे, उससे भी वही आएगा, वही बात है। यहाँ हमने बस यहाँ इंक्लूड कर रखा है, तो जो स्टूडेंट यहाँ इंक्लूडेड है वो स्टूडेंट यहाँ भी इंक्लूडेड है, वही बात है ना। मैंने क्या किया, यहाँ भी घटाए, यहाँ भी घटाए और यहाँ भी घटा दिए, तो इसी वही बात है, सेम ही चीज़ है। तो जो आप कह रहे थे एक्चुअली x1 समेसन xi i फ्रॉम 2 to 15, इसकी वैल्यू हमारे पास 1200 है, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 1190, इसकी जो मैक्सिमम चॉइस है। तो आपने यही क्वेश्चन यूज करके बताया, मैंने यही यूज किया, बात बराबर ही है, एक ही बात है, क्योंकि दोनों इंक्लूड हो गया। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 1190 हो सकती है। तो ये जब मैक्सिमम होगी तो ये जब मिनिमम होगी, कांस्टेंट, क्योंकि सम कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट है, तो ये लार्जेस्ट करोगे तो ये स्मॉलेस्ट होना पड़ेगा ताकि बैलेंस कर ले सम को। तो ये लार्जेस्ट इतना होगा और ये 1200 है, तो ठीक है, x1 इज 10, तो वो मिनिमम 10 होगा, ठीक है ना। हाँ, यही लॉजिक बनेगा। ओके, यस सर। नेक्स्ट बताइए। सेकंड का ए QMB। ये 19 यस सर। 2 का ए, अच्छा। तो यहाँ जो आपको कह रहा है कि let x be a positive real number then so that for any x, आई थिंक ये कैलकुलस हो जाएगा। तो क्या कॉमन है यहाँ पे, x की पावर पाई इंटू पाई है ना, तो इसको खोल के देखते हैं कहाँ डिफरेंस आएगा। इसको दिखाना है मोर देन इक्वल टू एक्स की पावर पाई इंटू पाई प्लस एक्स की पावर पाई इंटू एक्स प्लस पाई एक्स। तो इंडिविजुअली अगर हम दिखा दें तो यहाँ से एक्स कुछ भी है फॉर एनी एक्स, लेकिन यहाँ एक्स पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना। तो एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, तो इसको ग्राफ व्राफ से करना पड़ेगा, चलो देखते हैं ट्राई करके। तो यहाँ से क्या आ गया,
एक साइड बुला लो, एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर माइनस, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा अब, इसको दिखाना है कि नॉन नेगेटिव फंक्शन है ये। तो इफ दिस इज नॉन नेगेटिव फंक्शन, सर हम्म एक्स तो बोल दिया पॉजिटिव रियल नंबर, हम्म और पाई तो 3.14 होता है, पॉजिटिव भी है। तो हम्म एपीजीपी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। एपीजीपी का जो इनइक्वालिटी होता है ना, वो तो पॉजिटिव टर्म के लिए होता है, हम्म क्योंकि मेरा फर्स्ट टर्म आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर को कंसीडर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर होल टू द एक्स पावर 1 फाइव, बाई 2। ऐसा करके कुछ मेरे को लग रहा है हो सकता है। ओके हो जाएगा। और दूसरा वाला कर दो उस तरह से, हाँ एक्स की तो पावर बाद ऐड कर पाई, सकते हैं। सही है सही है। आप कैसा हाँ कॉम्बिनेशन लगाना है मैथमेटिकली उसके भी लिए। कर सकते हैं, जैसे ये आप कह रहे हैं वो भी सही तरीका है, तो उससे भी हो जाएगा। देखो, तो ये तो मैं एक मैथमेटिक्स में इसको ग्राफ बनाता रफली उससे कर रहा था, लेकिन ठीक है आप भी कह रहे हैं वो भी सही है कि ये जो क्वांटिटी है मोर देन इक्वल टू है रूट अंडर एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर, जो कि पाई एक्स हो गया। एंड ऐसे ही पाई प्लस एक्स अपॉन टू मोर देन इक्वल टू है, अच्छा यहाँ पे ये भी तो है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा एक्स की पावर पाई। वैसे रूट अंडर ये पाई एक्स हो जाएगा, ठीक। अब सो पहला तो हो सर जाएगा एक ना। बार राइट साइड खोल के लीजिए, राइट साइड में जो है ना हम्म क्वेश्चन में, हम्म वो एक बार ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। अगर ब्रैकेट में वो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पाई इंटू एक्स की पावर पाई प्लस एक्स की पावर एक्स पाई प्लस वन सेकेंड टर्म भी आ जाएगा सर। अपॉन टू, ऐसा करना चाह रहे हैं। राइट साइड में जो है ना क्वेश्चन में, हाँ उसको ओपन करने के बाद एक्स टू द पावर पाई इंटू पाई हाँ प्लस एक्स इंटू एक्स टू द पावर पाई हाँ प्लस एक्स पाई, ये तीनों टर्म हो रहा है ना। हाँ तीनों टर्म में लास्ट टर्म तो मिल गया पाई एक्स, लास्ट हाँ टर्म मिल गया हम लोग को। हाँ और ये एक्स टू द पावर पाई इंटू एक्स जो है वो भी मिल जाएगा, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 2 पाई डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों टर्म कंसीडर करके एपीजीपी यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर 2 पाई, ये दोनों टर्म लेके एक बार कर लीजिए। ये पहला वाला इक्वेशन 1 कर अच्छा दीजिए। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं वैसे करूँ कि ये एक्स फर्स्ट इक्वेशन, स्क्वायर एक्स की हाँ, पावर टू पाई अपॉन टू, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आपको बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर टू पाई, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ तो सर, यहाँ से ये एक्स एक्स इंटू इंटू एक्स एक्स पाई की पावर आ पाई आ है, जाएगा। फिर ये से इक्वेशन जैसे 2। एक दो यूज़ किया, फिर अभी हमने एक तीन यूज़ किया, फिर टू थ्री यूज़ कर लो। अच्छा, पाई अभी सर स्क्वायर पाई इंटू एक्स टू द पावर पाई चाहिए। देखते हैं, आ जाएगा यहाँ से। ओके ओके, ये लॉजिक लगाया है, समझ गया। सो यहाँ से क्या किया है इसने, मोर देन इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर टू पाई, तो ये बचेगा एक्स इंटू एक्स की पावर पाई। हाँ तो क्या, लेफ्ट साइड को ऐड कर दो राइट साइड से, हो गया प्रूफ। तो ये ए एम जी एम इनइक्वलिटी पे था। नाउ यू ऐड लेफ्ट साइड विथ रिस्पेक्ट टू राइट साइड, देखो क्या आता है। ऐड कीजिए जी, एल एच एस और आर एच एस को ऐड करो, इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री, तो आ गया ना। देखो करके भाई, उसको ऐड करो, यस सर। हो गया ना। तो यू ऐड, तो ठीक है, ये मतलब ये ए एम जी एम इनइक्वलिटी पे इसका मतलब था। तो उससे है, नहीं तो कैलकुलस से ज़्यादा बहुत लेंदी होता। तो इन्होंने थोड़ा सा ए एम जी एम में फंसाया है, ए बी बी सी ए सी करके, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट बताइए, ठीक है। अभी मैं क्लास रखूंगा, अभी एक्चुअली क्लास में इसलिए रख रहा था, अभी अल्टरनेट कर दूंगा ना, क्योंकि क्लास जल्दी इसलिए हो जा रही है क्योंकि सीएमआई में भी किसी को डाउट है नहीं। तो कल से मैं सीएमआई की क्लास भी बंद करूंगा, है ना। क्योंकि जल्दी इसलिए होगी ना, क्योंकि 10 से 11 उनकी क्लास थी, वो तो ख़त्म हो गया 10:30 तक, क्योंकि किसी का डाउट था ही नहीं। तो एक दिन सीएमआई का डाउट होगा, एक दिन एमएस क्यूएमएस का डाउट होगा, अभी मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है।
तो ऑल्टरनेट रखेंगे। ओके सर। हम्म, सर कीजिए ना। 2020 का QMA का। ठीक है, सो कल डिस्कस करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको शेड्यूल। तो आज क्या है, अभी ऑल्टरनेट चलेगा, ठीक है ना। तो आज जो है, कल मैं MS QMS की क्लास रखूँगा। तो CMI की आज रखा था ना, तो कल MS QMS का होगा। आज वेडनेसडे है, तो कल थर्सडे है, TTS। अभी MS QMS की क्लास होगी। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे CMI की क्लास होगी, ठीक है। और टाइम इसका कॉमन रहेगा 10 से 11 PM। तो अल्टरनेट क्लास चलेगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में CMI, क्योंकि देखो दोनों बैच में किसी को डाउट है नहीं, इक्का दुक्का बच्चा आता है, वो भी कभी कभी आता है। तो जो आएगा इस बैच में पूछेगा। तो ये शेड्यूल रहेगा अभी। कल जो क्लास है वो आपके बैच की होगी, तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप एक साथ कल पूछिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, कल ये टाइम रहेगा 10 से 11, ठीक है। अच्छा कर रहे हैं आप, सारे सॉल्व कर लीजिए, इससे आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, ओके थैंक सर। यू। थैंक यू सर।